हेलो बच्चों, कैसे आप मस्त हैं? हंसिए मुस्कुराइए, पेन कापी उठाइए और बैठिए, फिजिक्स तैयार। तो बच्चों प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या बच्चों? प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो बच्चों सुनिए, ये कोई पदार्थ रखा है, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये पदार्थ क्या होता है? क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या हो जाता है? इसके विपरीत दिशा में, मतलब इस तरह क्या हो जाता है? ये चुंबकित हो जाता है। क्या कहेंगे? जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके विपरीत दिशा में, पदार्थ यहाँ रखा तो इसके विपरीत दिशा में क्या हो जाता है? चुंबकित हो जाता है। और यदि इसे हम किसे, ये क्या है? चुंबक है। कैसा है? शक्तिशाली चुंबक है, शक्तिशाली चुंबक। इसके पास लाते हैं, यदि इस पदार्थ को हम शक्तिशाली चुंबक के पास लाते हैं तो क्या होता है बच्चों? ये चुंबक के सिरों के समीप अगर इसे हम लाते हैं तो ये कुछ प्रतिकर्षित होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है, मतलब इसको पास ले जाएंगे तो ये बाहर की ओर भागेगा, प्रतिकर्षित होता है। बस बच्चों डेफिनेशन खत्म। जब किसी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो यह क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है। और यदि इसे किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास ले जाते हैं तो यह क्या होता है? विपरीत दिशा में प्रतिकर्षित होता है। जैसे सोना हो गया, चांदी, हीरा, और आपका नमक हो गया, जल हो गया, पारा, नमक, जल, पारा, इत्यादि। नेक्स्ट बच्चों डेफिनेशन लेते हैं हम लोग। अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। तो बच्चों डेफिनेशन सेम वैसे, ये क्या है? पदार्थ है, और ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है ये? चुंबकीय क्षेत्र है। और ये क्या है? पदार्थ है। अब इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है? यह क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित हो, क्षेत्र ये है तो इसी दिशा में मामूली सा या थोड़ा सा चुंबकित हो जाता है। क्या? जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाता है। तथा जब इसे किसी शक्तिशाली चुंबक के पास लाते हैं, ये क्या है बच्चों? शक्तिशाली चुंबक है। शक्तिशाली चुंबक के पास इसे हम लाते हैं तो क्या होता है? ये सिरों की ओर आकर्षित होता है। ये सिरा है ना, तो इस सिरों की ओर आकर्षित होता है। किस ओर? सिरों की ओर आकर्षित होता है। ठीक बच्चों, जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकित होता है। और जब इसे किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास लाते हैं तो यह सिरों की ओर आकर्षित होता है। ठीक बच्चों, जैसे एल्युमिनियम, सोडियम और प्लेटिनम। क्या हो गया? प्लेटिनम और आपका मैग्नीज, इटिशी।
नेक्स्ट बच्चों डेफिनेशन लेते हैं हम लोग। लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या? लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ ये क्या होता है बच्चों? सेम है डेफिनेशन। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। और ये क्या है? कोई पदार्थ है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में इसे रखते हैं तो क्या होता है? क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होता है। क्या? प्रबल रूप से चुंबकित होता है। ये पदार्थ है तो क्या है? प्रबल रूप से क्या होता है? चुंबकित होता है। और यदि इसे किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास लाए, ये क्या है? शक्तिशाली चुंबक है, इसका ये सिरा है, इसके पास लाते हैं पदार्थ को, तो क्या होता है? तेजी से आकर्षित होता है। इस तरफ क्या होता है? ये तेजी से आकर्षित होता है। बस बच्चों डेफिनेशन खत्म। जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से चुंबकित होता है। और यदि हम इस पदार्थ को शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास लाएं तो ये तेजी से आकर्षित होता है। एग्जाम्पल जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट। क्या है? लोहा, निकिल और कोबाल्ट। ठीक बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं डेफिनेशन हम लोग। चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? जब किसी चुंबकीय पदार्थ को, ये क्या है? चुंबकीय पदार्थ है। जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, ये क्या है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, रखते हैं तो पदार्थ क्या हो जाता है? चुंबकित हो जाता है। ये क्या है? पदार्थ है। क्या हो जाता है? चुंबकित हो जाता है। जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह चुंबकित हो जाता है। और इस प्रकार जो चुंबकत्व उत्पन्न होता है, क्या होता है? जो चुंबकत्व उत्पन्न होता है, चुंबकत्व उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, जो चुंबकत्व उत्पन्न होता है उसे हम प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जो चुंबकत्व उत्पन्न होता है इसे हम प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, और इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? घटना को क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। डेफिनेशन खत्म। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? सुनिए बच्चों, जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यह चुंबकित हो जाता है। इसमें जो चुंबकत्व उत्पन्न होता है, इसमें क्या होता है? जो चुंबकत्व उत्पन्न होता है उसे हम प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं और इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब चुंबकीय प्रेरण रेखाएं। अगला क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय प्रेरण रेखाएं क्या होती बच्चों? तो सुनिए, चुंबकीय क्षण के भीतर, ये क्या है? जैसे मान लीजिए चुंबकीय क्षण है। क्या है ये? ये है चुंबकीय क्षण। ठीक है ना?
ये क्षण नहीं रहेगा। चुंबकीय क्षण है, इसके भीतर चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं ये क्या है सब, ये सब चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ये सब चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इन्हें चुंबकीय प्रेरण रेखाएं कहते हैं। क्या, डेफिनेशन खत्म। चुंबकीय क्षण क्या है, चुंबकीय क्षण के भीतर चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय प्रेरण रेखाएं कहते हैं। अब पढ़ते हम लोग नेक्स्ट, चुंबकशीलता। चुंबकशीलता, चुंबकशीलता क्या होती है, तो बच्चों सुनिए, ये होता है चुंबकीय पदार्थ के भीतर जो, ये क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। क्या है ये, चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ। इसके भीतर जो चुंबकीय प्रेरण, क्या है, इसके भीतर जो चुंबकीय प्रेरण, ये क्या है, चुंबकीय प्रेरण है। और चुंबकीय तीव्रता के, ये क्या है, चुंबकीय तीव्रता है। चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, क्यूरी का नियम। क्यूरी का नियम क्या होता है बच्चों, क्यूरी का नियम, इसमें क्या होता है, जो चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता होती है, क्या है, चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता जो होती है आई क्या होती है, ये H के अनुक्रमानुपाती होती है, और जो I होती है ये T के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है बच्चों, फिर सुनिएगा, जो ये क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता है। क्या है, I अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता है, और ये चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, और केल्विन ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात हम इसे डायरेक्ट भी कह सकते हैं, I = CH/T। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन खत्म।